अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बिजाज का सलाम है। बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं क्या हमें कनाडा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। कनाडा के लिए 3-4 चीज़ें ज़रा जहन में रख लें। कोई वर्क पॉलिसी स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के लिए नहीं है, होगी भी तो मैंने स्टडी नहीं की हुई। नॉर्मली जो मेरी नॉलेज है कोई स्पेसिफ़िकली वर्क पॉलिसी नहीं है कि आपको कनाडा वर्क पॉलिसी में जो है ना यहाँ से बुला लिया जाएगा वहाँ पर चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया। क्या ऑप्शन है कि कनाडा से कोई जॉब आपको ऑफ़र कर ले, ठीक है। ज़्यादातर जो एजेंट के पास जॉब होती हैं तो वो और जॉब्स होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे फ्रॉड होते हैं, लेकिन मैक्सिमम उनके पास जॉब नहीं होती। कुछ ऐसे हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं जिनके पास जॉब्स होती हैं मार्केट में, और वो फिर पैसे भी अच्छे खासे डिमांड करते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली कनाडा के लिए अगर कोई जेन्युइन किसी के पास जॉब होगी तो आपसे 1 करोड़ पर डिमांड करेगा मार्केट में, वो भी मेरे ख्याल से शायद और जॉब हो। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या है? बेहतर अपॉर्चुनिटी यही है कि कनाडा से आपको कोई नौकरी देता, ठीक है। तो वो अपना सारा प्रोसीजर वहाँ से क्लियर करके आपको जो है एक वर्क परमिट भेजता है। तो वो किसके लिए होगा? वो आईटी स्पेशलिस्ट के लिए होगा, साइबर सिक्योरिटी, ये साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स जिनकी वर्थ है वहाँ पे। और जॉब्स के लिए मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, हो भी सकती है लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक होगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कि आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिट वीज़ा पे कनाडा जाते हैं और फिर वहाँ पे कोई काम वगैरह ढूंढते हैं। नॉर्मली जो केसेस आ रहे हैं कि लाखों लोग जो कनाडा जा रहे हैं पाकिस्तान से वो वापस ही नहीं आते। इवन केसेस ये है कि पीआईए की कुछ एयर होस्टेस थी, वो जो कनाडा गई हैं, कुछ पिछले दिन खबर भी थी, तो वहाँ से वो स्लिप कर गई, वापस ही नहीं। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच। अब कनाडा क्या हेवन किस लिए है कि आप वहाँ पे जाते हैं तो आप डिपोर्ट नहीं होते, बस आप वहाँ पे स्लिप कर गए ना, तो फिर बस आप अप्लाई करते हैं जी, आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर लीनियंसी है। लेकिन ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये ओवरऑल ये इंटरनेशनल फोरम्स पे बहुत 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 जो है ना अपने मुल्क की बड़ी बदनामी है। मतलब ये वो कौम जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कौम कंसिडर की जाती है उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कि जिनकी कमिटमेंट नहीं है। यहाँ से विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ से वापस स्लिप ही नहीं होते, स्लिप हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ये बहुत बुरा समझा जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी कि आप किसी और मुल्क में गए हैं और वहाँ से वापस ही नहीं है अपने मुल्क में। ये बहुत बुरा समझा जाता है, बहुत बुरा। इसलिए बड़े स्ट्रिक्ट लॉज है कि जी इस तरह की एक्टिविटीज़ कहीं से भी पता लगे किसी ने करनी है तो उसको वीज़ा ही ना दो। अब 2 चीज़ें लोग डंकी लगा के जाते हैं, वो बहुत ख़तरनाक तरीका है, वो तो बिल्कुल ही करना चाहिए। दूसरा तरीका ये विजिट वीज़ा, लीगल विजिट वीज़ा, लीगल एप्लीकेशन इतनी लाखों में हो चुकी हैं और इतने लाखों लोग जाके वापस ही नहीं आते कि उन्होंने कह दिया कि जिनको देना ही नहीं वीज़ा। अब कनाडा की सिचुएशन है कि कनाडा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा आपका एक AI इनका टूल है। मैं अपने पूछता हूँ मैनेजर साहब से, कौन सा टूल है जी? शनॉक एक टूल है। वो टूल ही रिजेक्ट कर देता है आपकी एप्लीकेशन, चाहे आप लगाएं अपनी प्रॉपर्टीज़ लगाएं, बिजनेस लगाएं। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप वीज़ा अप्लाई करें कनाडा का, आप लगाएं, अपने जो कुछ साथ लगाना है लगाएं। आप जितना मर्जी इसको समझाने की कोशिश करें, आप जाके वापस आएंगे वो फ़ौरन रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी हैं कि वो पहली बात तो ये समझता है कि आप जाएंगे वापस नहीं आएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये बस समझता है कि अगर आपके पास 30-35 लाख 40 लाख खाली इसलिए कि आप कनाडा जाके उड़ा दें तो आपके मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, ये पैसा यहाँ क्यों नहीं लगाते? जो गोरा है ना वो उसमें मॉरलिटी भी है, एथिक्स भी है, अपनी कौम के लिए दर्द भी है, सिर्फ हम में ये चीज़ें नहीं हैं। तो ओवरऑल अगर कोई वीज़ा ऑफिसर है और वो देखता है कि चलो यार बहुत ही अच्छा है, इसकी प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी है, इतना लाखों करोड़ रुपए कमाता भी है, ये जाके वापस भी आएगा, तो उसका सवाल है कि यार ये 7 दिनों के लिए जा रहा है कनाडा, इससे लिखा है एप्लीकेशन में मैं 7 दिन के लिए टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ, मुझे फलानी जगह देखनी है, मुझे बड़ा शौक है, ये 35-40 लाख रुपये खाली शौक के लिए उड़ा देगा? मतलब कैसी कौम है? इन बुनियादों पर भी वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। कहा जाता है ये अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखें। इवन अगर आप USA का इंटरव्यू देने जाएँ तो वहाँ पे भी आपको सुनने को मिलता है, बोले ना मैंने 35-40 लाख उड़ाना 7 दिन के लिए, तो आगे से वीज़ा जो इंटरव्यू लेने वाला बोलेगा अपने अपने मुल्क के हालात देखें, ये 40 लाख यहाँ क्यों नहीं खर्च करते, उधर जाके क्या करोगे 7 दिनों? हम ही बेहिस को, मैंने दुनिया तो इतनी नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा हमसाया बेशक अल्लाह माफ़ करे भूख से भी मर रहा हो, हमें क्या परवाह, हम तो लाखों रुपये कमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, हम उसको दिखाएंगे देख हमारे पास कितना पैसा, ये हमारी रियलिटीज़ है। तो ओवरऑल कनाडा इस वक्त अगर आपने विजिट वीज़ा में अप्लाई करना है और केस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेरी एडवाइस है कनाडा अप्लाई ना करें। हाँ, UK आप अप्लाई कर सकते हैं, UK विजिट वीज़ा। आपका मकसद काम है नहीं है, डेट्स अनदर स्टोरी। लीगली अगर आपने UK जाना है या वर्क परमिट हो या विजिट वीज़ा पे जाए, विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे काम मिल जाए तो आप कन्वर्जन पे जा सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन नहीं है लीगल। तो लीगल ऑप्शन ये कि आप विजिट वीज़ा लगवाएं UK का। UK का विजिट वीज़ा लग सकता है क्योंकि UK का विजिट वीज़ा डिपेंडेंट है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। बैंक स्टेटमेंट अच्छी से जस्टिफाइड हो, केस अच्छा तैयार हो, 90-95% चांस होता है वीज़ा एक्सेप्ट होने का। तो जो लोग कनाडा के ख्वाब देख रहे हैं, मैं एडवाइस करूँगा कनाडा से बेहतर आप UK का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ओवरऑल आपके बैंक में 25 से 30 लाख रुपए की अमाउंट पड़ी होनी चाहिए
और एक 6-7 महीने की स्टेटमेंट हो अच्छी खासी, वो नहीं भी होगा तो आपको दोबारा से इनिशिएट करके 5-6 महीने तक बनानी पड़ेगी, हम आपको एडवाइस कर देंगे। लेकिन 25-30 लाख रुपए के अमाउंट और सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हो, एक जेन्युइन केस आप सबमिट करके आपको यूपी का विजिट वीज़ा मिल सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।